एक आम आदमी की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसने दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी महिलाओं को अपने घर में कमरे रेंट पर दे दिए। उसका नाम रिन है। ना कोई सुपर पावर, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड, बस एक सिंपल ड्रीम, एक अच्छी जॉब और एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड। पढ़ाई जस्ट खत्म हुई थी तो उसने सोचा अब रियल लाइफ शुरू करनी चाहिए। जॉब सर्च में तो ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड ने सारी अपॉर्चुनिटीज छुपा दी हो। पूरा दिन रेज्यूमे लेकर इधर उधर घूमता रहा पर कहीं से कोई कॉल नहीं आया। थककर एक स्क्वायर में बैठ गया और अपने किस्मत पर डाउट करने लगा। उसी टाइम एक लड़की उसके पास आई, थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। एक्सक्यूज मी, उसने बोला, कैन यू हेल्प मी? रिन के दिमाग में तो इंस्टेंटली म्यूजिक बजने लगा, तेरी आंखों में कुछ। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। लड़की ने अपना मैप निकाला और बोला, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस प्लेस। रिन ने मैप देखा और उसका दिमाग फ्रीज हो गया। वेट, ये तो मेरा ही घर है, उसने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला। वो लड़की बिल्कुल कामली बोली, ओह परफेक्ट, मैं वहीं रहने वाली हूँ। रिन को अचानक याद आया कुछ टाइम पहले उसने अपने घर के कुछ रूम्स रेंट पे डाल दिए थे। बस ऐसे ही सोचा था कोई तो इंटरेस्ट लेगा और अब ये लड़की उसी एड के थ्रू उसके घर आ रही थी। अभी मैं ओनर हूँ उस घर का, रिन ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा। ग्रेट, उसने कहा, जैसे ये सब टोटली नॉर्मल हो। लेट्स गो टुगेदर देन। रिन ने बस सर हिलाया लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, भाई आज तो किस्मत की अचानक वाईफाई सिग्नल आ गई है। थोड़ी देर बाद दोनों बस में बैठे होम टाउन की तरफ जा रहे थे। रिन थोड़ा नर्वस था लेकिन लड़की जिसका नाम लिली था वो बिल्कुल चिल थी। बाय द वे, आई एम लिली, उसने कहा। हाय, आई एम रिन, उसने जवाब दिया। फिर मन में बोला, और लगता है अब मेरी बोरिंग लाइफ का ट्रेलर ओवर और मूवी शुरू। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों होम टाउन पहुंचे और घर की तरफ वॉक करने लगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, लिली की सूटकेस का व्हील टूट गया और ट्विस्ट ये था कि उसका हैंडल भी पहले से टूटा हुआ था। रिन ने तुरंत ऑफर किया, लेट मी हेल्प यू। लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की, उसकी कमर बोल पड़ी, भाई तेरा टाइम आ गया। सूटकेस इतना हैवी था कि रिन 2 कदम भी नहीं चल पाया। वो हैरान हो गया क्योंकि लिली ने वो सूटकेस पहले बड़ी आसानी से उठाया था, जैसे उसमें कुछ नहीं था। दोनों साथ साथ चल रहे थे जब अचानक रिन की नजर लिली के कानों पर पड़ी। वो थोड़े अजीब थे, नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स जैसे नहीं, बिल्कुल अलौकिक। लेकिन अगले ही सेकंड वो ईयर्स गायब हो गए। रिन को लगा शायद ज्यादा थक गया है इसलिए हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन तभी कुछ बैट्स आसपास मंडराने लगे। लिली की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। रिन, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए, उसने सीरियस टोन में कहा। रिन कंफ्यूज हो गया, क्यों, क्या हो रहा है? जस्ट गो, लिली ऑलमोस्ट चिल्लाई। उसकी सीरियसनेस देखकर रिन थोड़ा डर गया। वो बस कुछ कदम ही दूर गए थे कि वही चमगादड़ अचानक उनके ऊपर मंडराने लगे। लिली ने बिना वक्त गंवाए अपनी रियल फॉर्म रिवील कर दी। रिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, तुम कौन हो? और तभी एक फीमेल वैम्पायर ने अटैक किया। लिली ने रिन को पीछे धक्का दिया और खुद सामने आ गई। वो लड़की और वैम्पायर के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो गया। हवा में उड़ते हुए क्लॉज पंचेस, पूरा सिनेमैटिक मोमेंट था। लेकिन तभी वैम्पायर गायब हो गई। लिली इंस्टेंटली अलर्ट हो गई। इट्स गोइंग फॉर रिन। जैसे ही वैम्पायर रिन के पास पहुंची, लिली उस डायरेक्शन में भागी। वैम्पायर ने रिन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन लिली ने पास की ईंटें उठाकर उस पर फेंकी। एक ईंट सीधा उसकी विंग पर लगी और वो फिर से गायब हो गई। लिली ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई। उसने रिन से कहा कि वो उसके घर नहीं जा सकती, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। वो जैसे ही चली, रिन उसके पीछे भागा। यू सेव्ड मी, एटलीस्ट लेट मी हेल्प यू नाउ। लिली ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया लेकिन आखिर में मान गई कि वो रात उसके घर रुक जाएगी। रिन ने उसे घर दिखाया, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, सब कुछ। फिर उसने उसे उसका बेडरूम दिखाया। अगली सुबह रिन एक तेज चीख सुनकर उठ बैठा। क्या हुआ? वो भागता हुआ लिली के कमरे में पहुंचा। लिली बेड पर चढ़ी हुई थी, डर के मारे कांप रही थी। वजह, रिन की बिल्ली राले। वो जानवर मुझे घूर रहा है। लिली ऑलमोस्ट रोने वाली थी। रिन ने हंसते हुए उसे दिखाया कि राली तो हार्मलेस है, वो सिर्फ थोड़ा जजमेंटल है, तुम्हारे कानों जैसे। लिली उसे ग्लेयर कर रही थी। तभी उसने कहा, टीवी काम नहीं कर रहा। रिन ने खिड़की का पर्दा हटाया तो दोनों ने देखा बाहर आसमान में फिर वही चमगादड़ उड़ रहे थे। लिली तुरंत फिर से ट्रांसफॉर्म हो गई। रिन ने घबराकर पर्दा बंद किया लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वैम्पायर जो पिछले रात की थी अब उसके घर में घुस चुकी थी। उसने रिन को पकड़ लिया और फाइट फिर से शुरू हो गई। लिली और वैम्पायर आमने सामने। रिन ने दोनों को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की। गाइस, टाइम आउट, कोई स्नैक्स ब्रेक करो या कुछ। अभी वैम्पायर के पेट से एक जोर की आवाज आई, गड़गड़ गड़गड़। तीनों कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। रिन बोला, गेस व्हाट, तुम दोनों को लड़ाई से ज्यादा भूख लगी है। उसने दोनों के लिए खाना बनाया। जब खाना सामने आया, वैम्पायर ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाय, आई एम विवियन। रिन और लिली दोनों शॉक थे। वेट, तुम रेंट पे आने वाली थी? रिन ने पूछा। हाँ, मेरा भी यही प्लान था, विवियन बोली। रिन ने सोचा 2 टेनेंट्स होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन लिली ने तुरंत अपोज कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट, लिली चिल्लाई। और फिर दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई। इतने में गुस्से में लिली ने एक्सीडेंटली टेबल तोड़ दिया। रिन ने गुस्से में कहा, अब साफ सफाई भी तुम ही करोगी। वो विवियन को उसका कमरा दिखाने चला गया लेकिन विवियन की सारी चीजें बाहर ही पड़ी थी। उसने अचानक से खिड़की से जंप मारी और नीचे भाग गई अपना पर्स लेने। वो जब वापस आई तो उसके बैग में सिर्फ पत्ते थे, पैसे गायब थे। शायद उस रात की फाइट में गिर गए होंगे। मैं ब्लेम नहीं कर रही बट या मे बी इट वॉज द वुल्फ गर्ल, विवियन बोली और रोने लगी। फिर उसने पूछा, क्या यहाँ कोई पास में सेमेट्री है जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूं? रिन का दिल पसीज गया। तुम यहीं रहो, रेंट बाद में दे देना। विवियन को पता था कि पैसे आने में टाइम लगेगा
लगेगा तो उसने ऑफर किया, अगर आप चाहो तो मैं घर के काम कर सकती हूँ और खाना बना सकती हूँ। जब उसने खाना बनाया सब टेस्ट करके हैरान रह गए, वाओ ये तो लेजिट अमेजिंग है। इसी बीच लिली को रिन का फोन बजता सुनाई दिया। उसने उठाकर उसे दिया। कॉल किसी अननोन वुमन का था। वो सीधे बोले जा रही थी, कोई इंट्रो नहीं, कोई हेलो नहीं, ऑफिस आना है, कल इंटरव्यू है। रिन कंफ्यूज लेकिन एक्साइटेड था। जब वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा, कॉल फिर से आई है, जो इलेक्ट्रिक पोल सामने है, बस वहीं देखो। रिन को कहा गया कि वो इलेक्ट्रिक पोल पर अपना हाथ रखे और फिर अपनी गर्दन अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाए। पहले तो उसे ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी किसी ने कहा, अब हाथ हटा लो। जैसे ही रिन ने पोल से हाथ हटाया, भूश, पूरा सीन गायब हो गया और वो सीधे किसी अजीब सी जगह में खिंचता चला गया। जब उसकी आंखें खुली, वो एक बड़े से मैंशन के मेन गेट के सामने खड़ा था। गेट अपने आप खुला और कुछ ही देर में एक ग्लोइंग ट्रांसलूसेंट सा सर्वेंट वहां आया। उसने बिना कुछ बोले रिन को एक कमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर गायब हो गया। रिन ने कॉशियसली दरवाजा खोला और अंदर वही औरत बैठी थी जिसने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उसने कहा, वेलकम टू द बास्टर्ड ऑफिस, नोट EN35 ऑफ स्पेस। फिर उसने अपना नाम बताया, रेवन, और कहा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी योर बॉस। रिन थोड़ा पीछे हट गया। वेट, मैंने तो इस कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया था और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं था। रेवन ने शांति से जवाब दिया, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंपनी, तुम चोजन हो बाय स्पेस इटसेल्फ। उसने बताया कि ये ऑफिस सीलिंग एम्पायर की एक ब्रांच है जो पूरे दुनिया में हार्मनी मेंटेन करने का काम करती है और अब रिन को रेवन के असिस्टेंट की तरह काम करना होगा। रिन की जॉब दो चीजें थी, और ऐसे ही टेनेंट्स लेना जैसे लिली और विवियन, जिन्हें वो आउटकास्ट कहती थी, दूर उन लोगों को रोकना जो दुनिया को बदलने या ह्यूमन एवोल्यूशन को आर्टिफिशियली रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे, और हाँ, अपनी टेनेंट्स को ट्रबल से भी दूर रखना था, यानी लैंडलॉर्ड प्लस अनऑफिशियल बॉडीगार्ड का कॉम्बो पैक। रिन ने पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया? रेवन ने बिना झिझक कहा, देन तुम्हारी पिछली 2 दिन की मेमोरी डिलीट कर दी जाएगी और लिली और विवियन तुम्हारा घर छोड़ देंगी। रिन शॉक था, लेकिन उसने एक बात क्लियर की, बस ये जॉब इलीगल या इविल टाइप की ना हो। रेवन ने कहा, रिलैक्स, हम विलन नहीं हैं, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। फिर सैलरी की बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट भी सामने रखा गया। अमाउंट देख के रिन के होश उड़ गए, पर उसने कूल बनने की कोशिश की और साइन कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस अपने घर में था, हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़े। उसने लिली और विवियन को सारी बात बताई। दोनों थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने कभी रेवन का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब रिन ने बताया कि उसे कहा गया है कि वो टेनेंट्स की केयर करे, विवियन ने कैजुअली कहा, एटलीस्ट शी इज नॉट फ्रॉम द डीमन हंटर्स। फिर बात निकली कि डीमन हंटर्स कौन होते हैं। विवियन ने बताया कि वो हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर होते हैं, प्योर आउटकास्ट्स के दुश्मन, और सेंचुरीज से ये लड़ाई चल रही थी बिना किसी कंक्लूजन के। अब ट्विस्ट ये था कि डीमन हंटर्स ने एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंसानों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था, और अगर उन्होंने विवियन या लिली को ढूंढ लिया तो उन्हें तुरंत घर छोड़ना होगा। रिन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन विवियन ने कहा, डोंट वरी, तुम सेफ रहोगे। उस रात रिन सोया, लेकिन उसे एक अजीब सपना आया, या कम से कम उसने सोचा कि वो सपना है। वो किसी क्रीपी जगह पर था, खुद को पिंच किया, कुछ नहीं बदला, खुद को स्लैप मारा। आउच, ओके, ये सपना नहीं है। वो आगे चला और अचानक कुछ वुल्फ्स उसके पीछे पड़ गए। भागते हुए रिन गिर पड़ा, एक वुल्फ उस पर झपटा। तभी रेन उठो, लिली ने उसे जगा दिया। वो पसीने से तर था। उसने बाल छुए तो उसमें एक वुल्फ फर फंसा हुआ था। विवियन ने इंस्पेक्ट किया, वियर्ड, इसमें डार्क मैजिक की कोई वाइब नहीं है। लिली ने भी स्मेल किया, इट्स नॉट एनी क्रीचर आई नो। अब विवियन ने 2 सिल्वर आर्मलेट्स निकाले जो उसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले इजिप्ट के एक गाँव से ले थे। उनमें ईविल को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। अगर तुम कोई बुरा क्रीचर होते, ये आर्मलेट्स रिएक्ट कर जाते। फिर विवियन ने अपनी ब्लड मैजिक यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही थी। वेट, ये पॉसिबल कैसे है? विवियन ने एक और मैजिक टेक्निक ट्राई की, लेकिन इस बार भी उसका कोई असर रिन पर नहीं हुआ। उल्टा लिली को इतनी जोर से नींद आ गई कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रिन वहीं खड़ा, सुपर कंफ्यूज्ड और थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस था। अचानक रेवन का कॉल आया, कल मॉर्निंग में ऑफिस आ जाना, अर्जेंट है, रेवन ने कहा। अगले दिन रिन जब रेवन के ऑफिस पहुंचा तो उसे सरप्राइज हुआ कि यूजुअल एलिमेंटल सर्वेंट दिखा ही नहीं, और तभी रेवन प्रकट हुई, बट दिस टाइम गार्डनर की यूनिफॉर्म में, हाथ में एक ओवरसाइज्ड सोर्ड पकड़े हुए। रिन ने पूछा, ये गार्डनिंग के लिए है? रेवन ने कैजुअली जवाब दिया, नोप, इट्स माय वॉरशिप चॉपिंग ब्लेड। कूल, टोटली नॉर्मल। रिन ने मन में सोचा। रेवन उसे अंदर ले गई और एक शाइनी डेटा टर्मिनल पकड़ा दिया। अगर कभी मिशन पे जान का खतरा हो, इसे यूज करना, रेवन ने कहा। रिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वेट, मैं मर भी सकता हूँ, रेवन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। टेक्निकली हाँ, लेकिन तुम्हारी सोल को हम किसी नए बॉडी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज तुम्हारा काम अधूरा है। यू आर प्रैक्टिकली इमॉर्टल। रिन, दैट इज बोथ ऑसम एंड टेरिफाइंग। इसके बाद रेवन उसे एनहांसमेंट सेंटर ले गई, जहां उसका बॉडी एडजस्टमेंट टेस्ट होना था। उसने एक डिवाइस निकाली जो देखने में कॉफिन जैसी थी। गेट इन, रेवन ने कहा। रिन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रेवन ने उसे सीधा किक मार के अंदर डाल दिया। सीरियसली, कोई और तरीका नहीं था। रिन की आवाज अंदर से आई। रेवन ने एनहांसमेंट टेस्ट चालू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मशीन ब्लिंक करने लगी और रिन गायब हो गया। रेवन, ऊप्स, रॉन्ग बटन। रिन की आंख खुली और वो उसी जगह पहुंच गया जो उसने पहले ड्रीम में देखी थी। डेटा टर्मिनल एक्टिवेटेड हुआ और बोला, रिलैक्स। रेवन ने स्पेशल
कैसल एनहांसमेंट मोड चालू कर दिया है। रिन, यू टॉक। टर्मिनल, यस बट आई एम नॉट डोरेमोन, आई ओनली आंसर क्वेश्चंस। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रिन कांपने लगा। कुछ पहनने को दो, रिन ने कहा। टर्मिनल ने कामली जवाब दिया, सॉरी, एक्सेस डिनाइड, यू आर नॉट मैजिक लाइसेंस्ड। ग्रेट, मेरा सिरी भी एटीट्यूड मार रहा है, रिन बुदबुदाया। चलते चलते रिन ने पूछा, वेयर आर वी एग्जैक्टली? टर्मिनल बोला, दिस इज द ड्रीम डायमेंशन, अ पैरेलल स्पेस कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, एंड यस, इफ यू डाई हियर यू डाई फॉर रियल। तभी फिर वही वुल्व्स आ गए जो पहले आए थे। टर्मिनल झट से रिन की पॉकेट में छुप गया। वुल्व्स ने रिन पर हमला किया। एक ने जंप मारा, लेकिन जैसे ही उसके दांत रिन तक पहुंचे, एक ग्लोइंग शील्ड एक्टिवेट हो गया। टर्मिनल बोला, दैट्स योर रिजिड शेल, एनहांसमेंट चेंबर से मिला है। वुल्व्स थोड़े कंफ्यूज थे। तभी उनमें से सबसे बड़ा वुल्फ आया और रिन को काटा, लेकिन शील्ड ने उसे फिर से बचा लिया। उल्टा वुल्फ के दांत ही टूट गए। वुल्फ गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिन ने डरते हुए कहा, आई एम जस्ट अ ट्रैवलर। वुल्फ ने सूंघते हुए कहा, लाई, तुम्हारी स्मेल बता रही है कुछ और। बातों बातों में रिन को पता चला कि यहाँ सिर्फ वुल्व्स ही नहीं, इंसान भी रहते हैं, और कई बार छोटे भूखे वुल्व्स उनके गांव पर हमला करते हैं। रिन ने लीडर वुल्फ से डील की, अगर तुम मुझे उस विलेज तक ले जाओ तो मैं तुम्हारे दांत ठीक कराने के लिए डेंटिस्ट ढूंढूंगा। लीडर मान गया। उसने रिन को एक छोटे से गांव में पहुंचाया। रिन ने एक हट में जाकर देखा, एक स्टील प्लेट जिस पर कुछ लिखा था। सिंबल उसे जाना पहचाना लगा। अचानक हवा तेज हुई और पूरा एरिया ग्लो करने लगा। रिन ने स्टील प्लेट उठाया और एक झटके में वो वापस रियल वर्ल्ड में आ गया। घर लौटने पर उसने रेवन को सब बताया, रिजिड शेल, वुल्व्स, स्टील प्लेट, सब कुछ। रेवन ने कामली कहा, तुम्हें अभी और पावर्स मिली हैं, रिफ्लेक्स स्पीड, रिकवरी बूस्ट, स्ट्रेंथ और बहुत कुछ। रिन ने पूछा, ये ड्रीम डायमेंशन है क्या? कैसे पहुंचा वहाँ? रेवन ने बताया कि नॉर्मल लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसके लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए। रिन ने तब उसे वो वुल्फ फर दिखाया जो उसने पहली बार वहाँ से लाया था। रेवन ने उसे हाथ में लेकर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। रिन को अचानक उस स्टील प्लेट की याद आई जो उसने हट से उठाई थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। शायद उसने मेंशन छोड़ने से पहले कहीं गिरा दी थी। इसी बीच रेवन ने उसे बताया कि अब उसे एक नई टेनेंट को यूरोप से पिक करना है, स्पेसिफिकली इंग्लैंड से। प्लेन टिकट्स रेडी थे और सरप्राइज ये था कि लिली और विवियन भी उसके साथ जा रही थी। फ्लाइट के दिन तीनों ने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। प्लेन में रेवन ने जो डिटेल्स भेजी थी उसके हिसाब से नया टेनेंट उन्हें यॉर्कफोर्ड नाम की जगह पर मिलेगा। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो होटल गए जहां वो रहने वाले थे। रिन ने डेटा टर्मिनल में मैप खोला, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, लैंग्वेज कुछ और ही थी। रिन ने टर्मिनल से बात करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसमें रेवन की होलोग्राम इमेज दिखाई दी। रिन ने कहा, मैं ये मैप पढ़ नहीं पा रहा है। रेवन ने एकदम कैजुअली जवाब दिया, ओह राइट, सिस्टम अपडेट किया ही नहीं था। और अगले ही सेकंड उसने टर्मिनल का सिस्टम अपडेट कर दिया, बिना रिबूट मांगे फॉर वंस। जब सब डिनर कर रहे थे, विवियन ने अपने पेट को भेजा पूरे एरिया की जांच के लिए। कुछ ही देर में पेट ने वापस आकर रिपोर्ट दी। सिचुएशन थोड़ी सस्पिशियस थी। विवियन ने कहा, लेट्स गो बैक टू आवर रूम, यहाँ ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। तभी एक आदमी उनकी टेबल के पास आया। हाय, मेरा नाम सामा है, आई नीड टू टॉक टू यू। उसने बताया कि उसे यॉर्कफोर्ड के बारे में सब पता है। वो जगह अब वेस्टलैंड बन चुकी है। रिन ने सोचा, अगर टेनेंट आउटकास्ट है तो शायद वहीं छिपा हो। सामा ने उन्हें वार्निंग दी, यॉर्कफोर्ड कासल में अगर गए तो हो सकता है तुम्हें गोश्ट्स दिखें। होटल वापस आने पर विवियन ने रिन को बताया कि उसे होटल में डीमन हंटर वाइब्स मिल रही हैं। उसके पेट ने बताया कि एरिया में इनकेंटेशंस बिछाए गए हैं। विवियन को शक हुआ कि सामा खुद डीमन हंटर हो सकता है। तभी उन्हें बगल की बैल्कनी से आवाज आई। सामा वहां खड़ा था और खुद मान गया कि वो एक डीमन हंटर है। विवियन ने हंसते हुए कहा, नाइस ट्राई, कोई रियल डीमन हंटर ऐसे कैजुअली एडमिट नहीं करता। वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, सामा अचानक बैल्कनी से जंप मार के उसके पास टेलीपोर्ट कर गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। गुड थिंग है, रिन ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। सामा ने प्रूफ देने के लिए वही पेपर निकाला जो विवियन के पेट ने पहले देखा था और ग्रेटिट्यूड में कहा, मैं तुम्हें यॉर्कफोर्ड ले चलूंगा, मुझे रास्ता पता है। विवियन ने एक्सेप्ट किया, सिर्फ इसलिए कि अगर सामा कुछ शेडी कर रहा हो तो वो उसे ट्रैक कर सके। अगले दिन ट्रेन में जब सब यॉर्कफोर्ड की ओर जा रहे थे तो टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था। एक आदमी एंगस बोल रहा था कि उसने यॉर्कफोर्ड कासल में भूत देखा है। यूके गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था, जो भी कासल का गोस्ट इशू सॉल्व करेगा उसे इनाम मिलेगा। विवियन की आंखें चमक गईं। अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेन में 3 अजीब टूरिस्ट भी दिखे, थोड़े स्केची से, और लग रहा था कि वो भी रिवॉर्ड के पीछे हैं। यॉर्कफोर्ड पहुंचने पर सब एक इन में रुके और पता चला कि एंगस खुद उस इन का ओनर है। विवियन और लिली जब अपने कमरे में गईं, सामा ने एंगस से कासल के बारे में सवाल पूछे। एंगस ने सारी स्टोरीज और रूमर्स शेयर कर दिए। रिन ने जाकर विवियन को सब बताया, लेकिन उसने कहा, मैं पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि जो टेनेंट हम ढूंढ रहे हैं उसी का इस गोस्ट रूमर से कनेक्शन है। रात में रिन जब वापस रूम में आया, सामा एक फोटो फ्रेम हाथ में पकड़े खड़ा था, ऑलमोस्ट गिरा देता, लेकिन रिन ने उसे पकड़ लिया। फ्रेम में एक लड़की की फोटो थी। ये कौन है? रिन ने पूछा। सामा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी सिस्टर है, लेकिन वो डीमन हंटर नहीं है। रिन ने पूछा, तो फिर तुम डीमन हंटर क्यों बने? सामा ने कहा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिडनाइट के बाद वही 3 अजीब टूरिस्ट्स जो उनके साथ ट्रेन में थे एंगस के साथ मिलकर चुपचाप का कासल की तरफ निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामा पहले से ही
ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उधर रीन डीप स्लीप में था, सपनों की लग्जरी फ्लाइट में उड़ता हुआ। विवियन ने उसके रूम में क्वाइटली एंट्री ली और उसे जगाया। उठो, सामा निकल गया है, विवियन बोली। साथ ही उसे ये भी पता चला कि वो तीनों टूरिस्ट भी गायब हैं। विवियन को शक था कि नया टेनेंट कहीं डेंजर में ना हो, इसलिए वो कैसल जाने का प्लान बनाने लगी। वो लिली के पास गई जो इस बीच किसी ड्रीम बफेट में चॉकलेट लावा केक एंजॉय कर रही थी। मीनवाइल एंगस और उसके कंपेनियंस की गाड़ी के ऊपर सामा छुपकर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तभी एंगस के एक साथी की पेट स्नेक बाहर निकली और सामा पर सीधा अटैक किया। वो शॉक में ऑलमोस्ट गिर ही गया। रिन, विवियन और लिली भी अब कैसल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में रिन की न्यू एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसकी आईज अचानक शार्पन हो गई। तभी उसे दिखा लिली फिर से सो गई है। वॉकिंग मोड में जब नीचे उतरकर उसे उठाने की कोशिश की गई, लिली एक पत्थर पर लीन हो गई और वो पत्थर कोलैप्स हो गया। नीचे एक हिडन पैसेज खुल गया। विवियन ने कहा, शॉर्टकट मिल गया, चलो। कुछ ही देर में वो लोग कैसल पहुंच गए। वहाँ सामा पहले से मौजूद था, अब फुल ऑन डीमन हंटर यूनिफॉर्म में। कैसल के अंदर घूमते हुए उन्हें चर्च की डायरेक्शन से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और लाइट भी दिखी। विवियन ने सामा को देखते ही कहा, अवॉइड करना बेटर होगा, उसकी एक्टिंग ओवर है आजकल। चर्च के पास पहुंचने पर उन्हें एक और ग्रुप आते हुए दिखाई दिया। विवियन ने तुरंत प्लान बनाया, लेट्स स्कैर देम। गोस्ट स्कैर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। वो एक्सॉर्सिस्ट ग्रुप डर के मारे भाग गया। लिली ने एक बड़ा सा पत्थर हटाया जो चर्च के मेन डोर को ब्लॉक कर रहा था। अंदर की दीवार पर कुछ एंग्रेव्ड सिंबल्स थे किसी एंशिएंट लैंग्वेज में। रिन ने तुरंत डेटा टर्मिनल निकाला, उसने ट्रांसलेट किया। विवियन ने लिली को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे क्या करना है। एज एक्सपेक्टेड एक सीक्रेट टनल खुल गया। डेटा टर्मिनल ने कंफर्म किया, द न्यू टेनेंट इज इन देयर। उधर सामा को भी एक बड़ा पत्थर दिखा। उसने उस पर इनकैंटेशन पेपर लगाया ताकि वो हवा में उठ सके। नीचे एक होल था, लिख गए, लेकिन जैसे ही पेपर गिरा पत्थर वापस गिरने लगा। सामा ने जिंदा रहने के लिए उसी होल में छलांग लगा दी। टनल में रिन और बाकी सब आगे बढ़ते रहे और वहाँ उन्हें एंगस मिल गया जो अब भी घूम रहा था कुछ खोजते हुए। विवियन को एक आइडिया आया। उसने मैजिक का यूज करके खुद और रिन को गोस्ट्स जैसा दिखा दिया। एंगस की हालत इंस्टेंटली खराब हो गई। डर के मारे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। इंटेरोगेशन के दौरान पता चला गोस्ट स्टोरीज फेक थी। एंगस ने ये सब रूमर्स फैलाए थे ताकि टूरिज्म बढ़े और उसका बिजनेस चले। विवियन का मैजिक जल्दी खत्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने एंगस को जल्दी से वहां से भगा दिया। इसी बीच लिली को एक दीवार पर कुछ एंग्रेव्ड वर्ड्स दिखे। विवियन ने देखा, ये रून्स हैं, मैजिकल लेटर्स जो इविल को सील करने के लिए यूज होते हैं। डीमन हंटर्स ही ज्यादातर ऐसा करते हैं। विवियन ने जैसे ही दीवार टच की, रून्स ग्लो करने लगे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसके मैजिक को। और तभी सैकड़ों तीरों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन रिन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसकी शील्ड एबिलिटी फिर से एक्टिवेट हो गई और सब बच गए। टाइम टू लीव नाउ, विवियन चिल्लाई। वो सब वहां से तेजी से भागे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक एक जायंट बोल्डर उनके पीछे रोलिंग आता दिखा। सबने एक दूसरे को देखा, फिर इंस्टेंट रिएक्शन में साइड हटे। लेकिन लिली की अटेंशन कहीं और थी। ओह, बड़ा टॉय लग रहा है। वो उस पत्थर के पीछे दौड़ पड़ी। रिन और विवियन ने भी दौड़ लगाई और तभी लिली एक ट्रैप में गिर गई। विवियन ने तुरंत एक्शन लिया और उसे फॉल होने से बचा लिया। उधर सामा भी उसी जगह पहुंच गया जहां रिन और लड़कियां पहले थे। जैसे ही उसने दीवार पर बने रून्स को टच किया, अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। कुछ दूरी पर जब विवियन और लिली उस ट्रैप वाले फ्लोर तक पहुंची, रिन भी ट्रैप में गिर गया। उन्हें वहां कुछ ग्लोइंग गोल्ड कॉइन्स दिखे, एकदम ट्रेजर वाइब्स। लिली ऑलमोस्ट बोलने ही वाली थी, ओह शिनी की। तभी रिन ने दोनों को रोक लिया। स्टॉप, ये सब ट्रैप है। जैसे ही उन्होंने कॉइन्स को हाथ लगाने से रोका, पूरा ट्रेजर गायब हो गया। रिन ने कहा, जो भी चीज ज्यादा चमके वो या तो गोल्ड होती है या धोखा। आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर मूव कर रही थी। एक क्लासिक वॉल्स क्लोजिंग इन ट्रैप। लिली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगी। विवियन की भी हालत डाउन लग रही थी। रिन ने कोशिश की, सरप्राइजिंगली दीवारें रुक गईं। जैसे ही दीवारें थमी, दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ वापस आ गई। विवियन ने कहा, ओके अब भागो, फिर से मूव हो जाए इससे पहले। उधर सामा भी हर ट्रैप से जूझ रहा था। तीर, गिरती दीवारें, इल्यूजन ट्रैप्स जो रिन और लड़कियां पहले फेस कर चुके थे। फिर जब सब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, गोस्ट नाइट्स अचानक प्रकट हुए और उन पर अटैक कर दिया। लिली ने रिफ्लेक्स से एक गोस्ट नाइट को उठा के सीधा दीवार में दे मारा और दीवार भी टूट गई। विवियन ने बाकी नाइट्स को ब्लॉक करने के लिए पैसेज सील किया। लिली ने एक एनिमी की स्वॉर्ड उठा ली और उस पर कुछ सिंबल्स देखे। विवियन ने रीड किया, इट्स लिंक्ड टू अ मैजिक स्टोन जो शायद डीमंस को समन करता है। ये नाइट्स उस सील को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिन ने जैसे ही ऊपर देखा, वहाँ सीलिंग से चेन्स लटकी हुई थी और उनके बीच में वही मैजिक स्टोन था। दूसरी ओर सामा जो अब भी टनल्स में था, एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी को फील कर रहा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने ऑल्टरनेट पाथ लिया। तभी एक ट्रेमर हुआ और चेन्स में से एक टूट गई। ऊपर से एक जोर का ब्लास्ट हुआ। फिर अचानक सामा की आवाज गूंजी, हाँ यस। इसके साथ ही ढेर सारे गोस्ट नाइट्स बाहर निकल आए, सबको घेरते हुए। विवियन जैसे ही अटैक के लिए तैयार हुई, किसी ने पीछे से उन गोस्ट नाइट्स को मारना शुरू कर दिया। वो था सामा। डोंट वरी गाइस, आई गॉट दिस, उसने उड़ने की
की कोशिश की और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब गोस्ट नाइट्स और करीब आए, सामा ने उन पर मैजिकल पाउडर फेंका। वो टेम्पोरली फ्रीज हो गए। सामा ने एक एक करके सभी को अटैक करना शुरू किया। उधर रिन, लिली और विवियन को पता ही नहीं चला कि वो भी चारों ओर से गोस्ट नाइट से घिरे हुए थे। विवियन कॉन्फिडेंट थी, रिलैक्स, आई हैव गॉट दिस। लेकिन उसे टाइम चाहिए था अपनी टेक्निक तैयार करने के लिए, इसलिए रिन और लिली ने फाइट शुरू कर दी। तब तक के लिए सामा भी फुल वॉरियर मोड में था, लेकिन फिर उसका एम्यूनिशन खत्म हो गया। अब उसके पास बस एक ऑप्शन था, गोस्ट नाइट्स के सामने गिड़गिड़ाना, प्लीज भाइयों, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। तभी विवियन की टेक्निक तैयार हो गई और उसने उसका यूज किया। लेकिन तब एक बड़ा ट्विस्ट हुआ। उसकी पावर मैजिक स्टोन ने अब्सॉर्ब कर ली। फिर उस स्टोन से एक रेड लाइट स्काई में शूट हुई और बूम, मीटियर्स गिरने लगे पूरे कैसल के आसपास। फिर अचानक उन्होंने एक ह्यूज डीमन को उतरते देखा। रिन की शील्ड डीएक्टिवेट हो गई और वो डीमन ने रिन और सामा दोनों को उठा लिया। विवियन और लिली तुरंत उसके पीछे भागी। एक सुनसान जगह पर डीमन ने दोनों को छोड़ दिया। विवियन ने अपनी पावर रिलीज की और उसी समय एक रेड मून आसमान में दिखा। सब चौंक गए जब डीमन ने पूछा, तुम ही मेरे लैंडलॉर्ड हो? रिन, व्हाट? डेटा टर्मिनल की आवाज आई। मिशन कंप्लीटेड, न्यू टेनेंट लोकेटेड। डीमन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम याजेक्स है। फिर उसने सामा की तरफ देखा, इसने मुझे जगाया, अब मैं खेलूंगा। वो सामा को हवा में उछाल के फेंकने ही वाला था, लेकिन हाथ से छूट गया। रिन को गोस्ट नाइट्स की याद आई। कासल तो अभी भी खतरे में है। याजेक्स ने सुना और बिना कुछ कहे एक और मीटियोर सीधा कासल की तरफ फेंका। फिर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी जो उनकी ओर आ रहे थे। याजेक्स ने एक और मीटियोर लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन रिन ने उसे रोक लिया। स्टॉप, ये इनोसेंट लोग हैं। याजेक्स ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया, एकदम कैजुअली, जैसे ये डेली रूटीन हो। जापान लौटने पर पता चला याजेक्स भी स्पेस से है और रिन की मिशन का असली मकसद था मैजिक स्टोन के जरिए पोर्टल ओपन करना।